हेलो एंड वेलकम टू स्टारफिश ट्रैवल। मेरा नाम यशदीप मलिक है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना मैं चाहता हूँ हम लोग करें कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से, कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, वह जल्दी रिकवर हो जाएं और जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं वो लोग और उनके परिवार ठीक रहें। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहे और इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से दूर रहें। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें और अपना ध्यान अच्छे से रखें। आज अनाउंस हो चुका है, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि लॉकडाउन हो चुका है 75 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे इंडिया में, जिसमें 60 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के भी हैं। मतलब दिल्ली 60 डिस्ट्रिक्ट से ही बना हुआ है, तो सारे ही लॉकडाउन हो चुका है, नहीं पूरा दिल्ली लॉकडाउन हो चुका है और सारे ऑफिसेज वगैरह 31 मार्च तक सब कुछ क्लोज रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लिए गए हैं। अगर अभी नहीं लिए तो आगे जाके सिचुएशन ख़राब हो सकती है। इंडिया सबसे कम इम्पैक्टेड है कोरोना वायरस से एज ऑफ नाउ और स्टेज 2 पे हम लोग हैं। आप लोग लगातार न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे, तो हमें इस चीज़ से बचना है। चलिए, ये तो था। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब वीज़ा के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो है आपको मार्च में वीज़ा लगवाने से बचना चाहिए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ के वीज़ा सस्पेंड हो चुके हैं और जिनके मिल भी रहे हैं उसमें भी आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है, जो आज है, वो ये है कि आप 31 मार्च तक किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं लगा सकते। दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि थोड़े टाइम के लिए हम वीज़ा को लगाने का जो हमारा जो है प्रोसेस है, उसके लिए ना काम करके वीज़ा की फ़ाइल के ऊपर काम करें। ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। आप अपना पेपर वर्क कंप्लीट करें। इस वक्त मिलना जुलना लोगों से कम रखें। ये वायरस जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी जल्दी नॉर्मल लाइफ शुरू होएगी, उतनी जल्दी एम्बेसीज और VFS ओपन होएंगे, ट्रैवल टूरिज़्म ओपन होएगा और उतनी ही जल्दी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव होएंगी। तो ये सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लॉकडाउन को पूरा सपोर्ट कीजिए। मिलने जुलने से कतराएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं और अपना किसी भी गैदरिंग में ना जाएं। ध्यान रखें इस चीज़ का, ना अपने परिवार में से किसी को जाने दें। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में जब भी ये, मैंने आपको पहले बताया था कि उम्मीद है कि अप्रैल में ये सारा कंटिन्यू हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद अभी भी यही है कि हो सकता है अप्रैल में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन हम लेकर चलते हैं कि थोड़ा सा अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो गया, हो सकता है कि यह प्रॉब्लम अप्रैल स्टार्टिंग से लेके अप्रैल मिड तक स्ट्रेच हो जाए, या हो सकता है अप्रैल एंड तक भी स्ट्रेच हो जाए। नॉर्मल इसने आज नहीं तो कल होना ही होना है। वो तभी होएगा, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हम सतर्क रहेंगे उतनी जल्दी सिचुएशन नॉर्मल होएगी। दैट्स इट। हमने पहले 2 बार वीडियो इसमें अपलोड की थी, जिसमें फर्स्ट टाइम ये बताया था कि तब उस टाइम इंडिया में शायद 3 केसेस ही थे। फरवरी की बात है, ये सिर्फ 3 केसेस इंडिया में थे और सारे केसेस चाइना, जापान वगैरह में ही थे, कोरिया वगैरह में ही थे। तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि कैसे टूरिज़्म का लॉस यूरोप को और अमेरिका को और दूसरे कंट्रीज़ को होने वाला है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है और उसके वहाँ से टूरिस्ट जाएंगे ही नहीं, उनको बैन ही कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट एक प्रॉक्सी बैन उनके ऊपर लग जाएगा। उसकी वजह से उनका लॉस होएगा और वीज़ा नॉर्म्स रिलैक्स होंगे। यह चीज़ हमने सेकंड वीडियो में भी कंटिन्यू करी और यही चीज़ मैं आज आपको थोड़ा सा और वेरीफाई करना चाहता हूँ। देखिए, अगर इंडिया में यह वायरस पूरी स्पीड से फैल गया तो हमें भी वीज़ा में प्रॉब्लम आएगी। राइट, अब तक हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में हार्डली 400-500 के आसपास केसेस हैं, जबकि दुनिया भर के हर देश में, हर बड़े देश में 5000-7000 ऐसे केसेस पहुंच चुके हैं। इंडिया सबसे कम प्रभावित है, बड़ी अच्छी बात है। तो इस लॉकडाउन का हमें पूरा समर्थन करना है ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, हालात यूरोप के बिगड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारे देश इंप्रूव भी हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे देशों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इंप्रूवमेंट कहाँ हो रही है? इंप्रूवमेंट हो रही है जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, जो आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि फैल रहा है, लेकिन वहाँ पे रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। जो जिनकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है वो जैसे इटली, स्पेन, यहाँ पे फैल रहा है और रिकवरी रेट इतना कुछ खास नहीं है। फैलना प्रॉब्लम है, लेकिन अगर रिकवरी रेट भी अच्छा होना तो उसका इम्पैक्ट इतना कुछ खास नहीं होता। तो जैसे यूरोपियन देश नॉर्मल हो जाते हैं
अच्छा हो जाता है और इंडिया में भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो आप देखिएगा आने वाले टाइम में टूरिज़्म बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पहली चीज़ तो ये, प्रेजेंटली अगर कोई बाहर है 31 मार्च तक वो नहीं आ सकता, आप ये ध्यान रखिए। अपना कोई रिश्तेदार है, कोई भी है जो यहाँ पे वापस आना चाह रहे हैं, तो उनको बोलिए 31 तारीख के बाद हैं, अभी कोशिश ना करें। तीसरा, अभी का टाइम अपनी फाइलिंग के लिए जितना ज़्यादा हो सके कॉन्सेंट्रेट करके उसे ठीक करें, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फाइलिंग के लिए मतलब अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह अपडेट करें, अकाउंट्स में अगर पैसे कम है थोड़े से एक्सेस में डलवाएं, क्योंकि इस टाइम अगर बड़ी एंट्रीज हुई तो आगे जाके वो चल जाएंगी। इस टाइम अकाउंट में ज़्यादा पैसे डले, आगे जाके वो चल जाएंगे। इस टाइम अगर कोई भी कमी पेशी रही, आगे जाके वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ये बड़ा ही सेंसिटिव टाइम है। हमेशा हम आपको बताते आए हैं कि बड़े पैसे एकदम से बहुत बड़ी फिगर अकाउंट में डालने से बचें। इस टाइम अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो आगे जाके वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि एक ये सेंसिटिव टाइम है, सबको पता है। तो हो सकता है आपने इतने ज़्यादा पैसे अपने अकाउंट में डलवाए हों, आपके पास कैश रखा हो, आपने इसलिए डलवाए हों क्योंकि हो सकता है आपको कोई जरूरत पड़ी हो, मेडिकल या कुछ भी, तो आगे जाके वो चीज़ हमारे काम में आ सकती है। कुछ कैश अपने पास रखें, कैश होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त आपको नहीं पता, कभी भी आपको सामान की कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है उस टाइम जिससे आप सामान लेने जा रहे हो सकता है वो नेट बैंकिंग ना यूज़ करता हो, कार्ड ना यूज़ करता हो, तो उस केस में कैश आपके लिए काम आएगा। तो थोड़ा सा कैश भी अपने पास रखें। कोरोना के बाद ट्रैवल ट्रेड काफ़ी हद तक बदल जाएगा, वीज़ा ट्रेड काफ़ी हद तक बदल जाएगा, वीज़ा के नॉर्म्स काफ़ी चेंज होंगे, रिलैक्स भी होंगे, और कुछ ऑल्टरनेट और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आनी शुरू होएगी। एक मैं अपडेट आपको दे देता हूँ। ये अपडेट ये है कि आप फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, मतलब जैसे मान लीजिए अप्रैल में सब ठीक हो जाता है और मई में फटाफट एप्लीकेशन जमनी शुरू हो जाती हैं, आपके अकाउंट में पैसे हैं, सब कुछ है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मई में आप अपनी फाइलिंग में एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। ऐसा हो सकता है, ये इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा मैं आपको अभी, लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें कंफर्म हुआ है कि ऐसा काफ़ी सारे देश करने वाले हैं। थाईलैंड ने मेरे ख्याल से शुरू कर भी दिया है कि अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आएंगे या स्टिकर वीज़ा के लिए भी आएंगे तो 72 घंटों के अंदर अंदर किया गया कोई भी मेडिकल टेस्ट का सर्टिफिकेट आप देंगे जो ये पुष्टि करता हो कि आपको कोरोना वायरस या कोविड-19 की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह रिक्वायरमेंट सभी वीज़ा कंट्रीज़ के लिए होगी। इनफैक्ट इंडिया में भी कोई अंग्रेज़ आएगा या कोई चाइनीज़ आएगा या कोई जापानीज़ आएगा, कोई भी आएगा, यह सर्टिफिकेट इंडिया भी उनसे मांगेगा। तो ऐसे ये सर्टिफिकेट आप लोगों से भी मांगे जाएंगे। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया इस ट्रेड में, पता चल जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो हम हमारे से जो भी क्लाइंट्स फाइलिंग कराएंगे या करा रहे हैं, हम उनके ये डॉक्यूमेंट पूरे करवाएंगे उनके हर हालत में। देखिए इस चैनल पर जितने भी अपडेट्स होंगे ना, हमारी कोशिश रहती है आप तक तुरंत लाने की, पूरी कोशिश रहती है कि तुरंत आप तक पहुँचाए। तो जो भी हमारे क्लाइंट्स हमसे फाइलिंग फ्यूचर में कराएंगे, हमने उनको एज पर देन जो भी ऑप्टिमम और अपडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस सर्टेन कंट्री के वीज़ा के लिए, वीएफएस के लिए, व्हाटएवर, वो उनके हम पूरे कराए बगैर नहीं एप्लीकेशन जमा होने देंगे। तो हम डेफिनेटली उसे पूरा कराएंगे। वीज़ा तब भी मिलेंगे। ट्रैवल ट्रेड कभी बंद नहीं हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी वो बंद हुआ था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन फिर रिज्यूम हुआ था। कुछ भी आया, ट्रैवल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जो दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, इसके बगैर वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो ये तो रिज्यूम होगा ही होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हाँ, इस वक्त जो एक स्पीड ब्रेकर आया है इसकी स्पीड में, उसको क्रॉस करना सेफली वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना स्पीड में हम उसे क्रॉस करें और हमारी गाड़ी टूट जाए। थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से हर चीज़ को प्रिपेयर करके रखें, माइंड मेकअप करके रखें, और बिल्कुल भी हताश ना हों, अपने आप को एकदम सतर्क रखें। आने वाला समय बहुत अच्छा होएगा। जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं, मैं आपको पर्सनली अश्योर करता हूँ आप वहाँ डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन थोड़े समय के साथ। तो सेफ रहें, मास्क वगैरह पहन के रखें, हाथ वगैरह प्रॉपर धोते रहें, दोस्तों से भी मिलें तो भी नमस्ते ही करें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, ऊट पटांग ना खाएं। बाहर से भी अगर कुछ लेकर आ रहे हैं तो उसको धोएं, बहुत अच्छे से धोएं, फिर अपने हाथ धोएं, फिर उसको यूज़ करें। क्योंकि वायरस जो है सिर्फ टच करने से ही फैलता है। अगर उसको टच करने के लिए कुछ ना मिले ना, तो वो अपना दम तोड़ देता है, वो ख़त्म हो जाता है, और कुछ नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें बस। जितनी जल्दी हम इससे बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी हमारी लाइफ नॉर्मल होएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही जल्द फिर से हम आपके सामने पेश होएंगे। तो
तो अभी तो ये वीडियो कोई ऑफिस में नहीं, मैं अपने घर में शूट कर रहा हूँ, मैंने इसकी परमिशन ले ली थी। तो क्योंकि ये अपडेट्स थे, मैं चाहता था आप तक आते रहें, ऐसा आपको ना लगे कि ये अपडेट्स हम आप तक नहीं पहुँचा रहे हैं। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ़ रहें, आपका परिवार सेफ़ रहे और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।